हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 5 नंबर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको हम मास्टरमाइंड में भी दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देख लिए क्वेश्चन कितनी बार आया है। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आइए हम आंसर देख लेते हैं। आवर्तबीजीय पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है क्योंकि इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। इसमें पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं और दूसरा नर युग्मक मध्य में आकर ध्रुव केंद्रक के साथ संलयन करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आवर्तबीजीय पादप जो होते हैं उसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो डायग्राम से भी इस आंसर को समझ लेते हैं। डायग्राम से आप समझ लेंगे तो आपको और ही अच्छा रहेगा। ये आपको जो गोले जैसे दिख रहे हैं इसको परागकण कहते हैं और इसकी नलिका को पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका बड़ी होते हुए बीजांड द्वार के पास आती है, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। और ये जो बीच वाली कोशिका है इसे हम अंड कोशिका कहते हैं और जो पास वाली कोशिका है उसे सहायक कोशिका कहते हैं। निभाग की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं और प्रतिमुख कोशिकाओं के बीच में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं और इस पूरे भाग को हम भ्रूण कोश कहते हैं और इस पूरे भाग को हम अंडाशय कहते हैं, आप जानते होंगे, और इस वाले भाग को अपरा कहते हैं। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको। इसमें जो पहला नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संलयन होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और दूसरा जो नर युग्मक होता है वह ध्रुव कोशिका के साथ संलयन होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। दोहरा निषेचन में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। पहले अंड कोशिका के साथ फिर ध्रुव कोशिका के साथ, इसलिए हम इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।